आज हम करते हैं सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। इस प्रकार से हम जो है कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को हम किस प्रकार से अलग अलग टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके अंदर हम जो है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो जो टर्म्स हैं उनको हमने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है, दो कैटेगरी बनाई हुई हैं। एक जो कैटेगरी है वो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरी जो कैटेगरी है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कुछ टर्म्स होती हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो वो कौन कौन सी जो टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं और क्यों करती हैं, उसके पीछे क्या कारण है। ऐसी जो टर्म्स जिनके अंदर वॉल्यूम का यूज़ होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। जिस प्रकार से अगर हम बात करें मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, ठीक है, और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट्स। ऐसी टर्म्स जिनके अंदर मास का यूज़ होता है, क्योंकि मास जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो वो कुछ टर्म्स हैं जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, जिस प्रकार से मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, तो वन बाय वन हम जो है कुछ कंसंट्रेशन टर्म को जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की। किसी भी सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। तो अगर हमने सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है मोलेरिटी, जिसको हम जो है कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। तो मोलेरिटी को पहले हम डिफाइन करते हैं। क्या होती है किसी भी सॉल्यूशन की मोलेरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे वो सॉल्यूशन की क्या कहलाएगी, मोलेरिटी। तो मोलेरिटी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। गिवन मास सोल्यूट का, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स को आप डिवाइड कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जिसकी सहायता से आप मोलरिटी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल निकालने का क्या तरीका होता है, गिवन मास
डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप क्या है किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हो, मोलरिटी निकाल सकते हो। इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास जो है एक सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसके अंदर 4.9 ग्राम जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के 4.9 ग्राम जो है प्रेजेंट है। हमने जो है इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। तो सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालते हैं। गिवन मास कितना है 4.9 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 98 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिया गया है, या इसको आप ml बोल सकते हो। तो कितना है वो 500। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.1। इसकी यूनिट क्या होंगी मोल पर लीटर, या इसको आप बोल सकते हो 0.1 मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है जो हम यूज़ करेंगे मोलेलिटी। मोलेलिटी इसको आप डिनोट कर सकते हो स्मॉल m से। तो कोई भी हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसकी मोलेलिटी को किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हो। मोलेलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी या 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो देखिए किस प्रकार से हम जो है किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ द सोल्यूट निकालने का क्या तरीका है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोलवेंट इन ग्राम। तो हमारे पास सोलवेंट भी मान लेते हैं जो ग्राम के अंदर है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, मोलिलिटी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसको आप जो है कैपिटल N से डिनोट कर सकते हो। तो इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन। तो इसमें नंबर ऑफ मोल के स्थान पर क्या यूज होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है गिवन मास सोल्यूट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हो सोल्यूट के। अब इक्विवेलेंट मास किस प्रकार से निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का अगर हमने इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, तो कैसे निकाल सकते हो, एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, और उसकी वैलेंसी से आप क्या कर सकते हो उसको डिवाइड। तो इस प्रकार से क्या निकाल सकते हो, आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ जाए किसका, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड का, या फिर बेस का, या फिर किसी सॉल्ट का, तो कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास निकालने का क्या तरीका है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, मोलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड, बेस का निकालना है तो बेस, सॉल्ट का निकालना है तो सॉल्ट का, और किससे डिवाइड कर दोगे आप,
अगर आपको एसिड का निकालना है तो उसकी होती है बेसिसिटी, अगर आपको बेस का निकालना है तो उसकी होती है एसिडिटी, अगर आपने साल्ट का निकालना है तो आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल पॉजिटिव वैलेंसी से। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो एसिड बेस या फिर सॉल्ट का। ठीक है, अब बात आती है कि ये बेसिसिटी क्या होती है। बेसिसिटी किसकी होती है, एसिड की। और एसिड क्या प्रदान करता है, क्या देता है, एच पॉजिटिव। तो कोई भी एसिड जितने एच पॉजिटिव जो है डोनेट करेगा, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, बेसिसिटी। या इसको कैसे आप कह सकते हो कि कोई भी जो एसिड है उसमें से कितने एच पॉजिटिव जो है डिस्प्लेस किए जा सकते हैं, ए वन मोलिक्यूल ऑफ द एसिड। हमारे पास एक मोलिक्यूल है एसिड का जिस प्रकार से HCl, तो कितने एच पॉजिटिव देता है, 1 एच पॉजिटिव, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1। उसी प्रकार से H2SO4 है, तो कितने एच पॉजिटिव डिस्प्लेसेबल हैं, 2 एच पॉजिटिव दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम जो है किसकी बात करते हैं, एसिडिटी की बात करते हैं, तो ये किसकी होती है, बेस की। तो बेस क्या देता है, OH नेगेटिव। तो जितने OH नेगेटिव डिस्प्लेसेबल होते हैं 1 मोलिक्यूल ऑफ द बेस के एक मोलिक्यूल के से जितने OH नेगेटिव डिस्प्लेस किए जा सकते हैं वो उसकी होती है एसिडिटी। तो जिस प्रकार से अगर हम बात करें NaOH, तो कितने OH नेगेटिव डिस्प्लेस किए जा सकते हैं, 1, तो उसकी एसिडिटी हो जाएगी 1। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH वोल्टवाइस, तो इसमें कितने डिस्प्लेसेबल OH नेगेटिव हैं, 2, तो उसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एसिडिटी निकाल सकते हैं। अब जो नॉर्मलिटी है उसको निकालने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हो आप। पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml। तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है जिसकी सहायता से आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। जिस प्रकार से हमने मोलरिटी निकाली थी उसी प्रकार से आप नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो। जिस प्रकार से ये हमारे पास है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, तो आप इसकी नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। तो नॉर्मलिटी कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी का हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पहले आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किस प्रकार से निकाल सकते हो, देखिएगा गिवन मास कितना हो इसका 4.9, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना है 98, तो इसकी बेसिसिटी कितनी है 2, बेसिसिटी कितनी है 2। तो इक्विवेलेंट मास इसका आप कैसे निकालोगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका मोलर मास 40, इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा 49, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा 49, इंटू में क्या होगा 1000, अपॉन में क्या होगा 500। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी निकाल सकते हो। तो ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थी, कुछ कंसंट्रेशन टर्म जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।